आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है खनक, भिवानी, हरियाणा में। यहाँ एक परिवार रहता है जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के मुखिया की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो चुकी थी। घर में छोटे बच्चे हैं और हालात दिन ब दिन और भी खराब होते जा रहे थे। कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं और जीवन पूरी तरह संघर्षों से घिर चुका था। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस दुखी परिवार के लिए एक सच्चा सहारा बनकर आई। इस सेवा मुहिम के माध्यम से परिवार को मदद प्रदान की गई, ताकि उन्हें इस मुश्किल दौर में राहत और हौसला मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम दुखी और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आ रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम गांव खानक में हैं, तहसील तोशाम, जिला भिवानी। यहां पर एक गरीब परिवार रहता है, जिसकी सहायता के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आज पूरे देश भर में जो है गरीब और बेसहारा का सहारा बनी हुई है। जहां पर भी ऐसे परिवार होते हैं, निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये सहायता है पहुंच जाती है। उनके शिष्य हैं, तत्पर हैं। और ये जो मुहिम है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मुहिम है, वो भी हम आज जानेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ में है। फिलहाल खाना गांव में जो परिवार रहता है, उसकी स्थिति हम जानेंगे कि क्या कुछ परिवार की स्थिति है, परिवार में कौन कौन है, आय का साधन क्या है, किस हालात में ये परिवार रह रहा है। तो बने रहे आप हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। ये गांव खानक में आज पहुंचे हैं। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा जो ये सहायता चलाई जा रही है, वो आज पूरे हरियाणा भर में जो गरीब और बेसहारों का जो सहारा बनी हुई है, आज खानक गांव में है। ये पूरी टीम आई हुई है। परिवार की स्थिति हम जानेंगे, किस कंडीशन में ये परिवार रह रहा है, वो हम आज इस जो है सहायता के माध्यम से जानेंगे। चलो, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। आज इस परिवार की सहायता के लिए पहुंचे हैं। और अनुशासन आप देखिएगा कि जब भी घर में ये लोग जाते हैं तो जूते आप देख सकते हैं निकाल रहे हैं। और ये जो परिवार है वो यहीं पे रहता है। ये जो मकान आप देख रहे हैं, मैं प्रॉपर तरीके से ये मकान आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप संत रामपाल जी महाराज की शिष्य आप देख सकते हैं। ये घर है जहाँ पर ये परिवार रहता है। परिवार की स्थिति से थोड़ा सा अवगत करवा देता हूँ। घर में कुल 5 सदस्य हैं। जो घर की मुखिया हैं, वो एक महिला हैं, जिनकी 4 लड़कियां हैं। जो मुखिया थे घर के, यानी कि जो लड़कियों के पिताजी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। घर का जो गुजर बसर है वो एक महिला कर रही है। उनकी बच्चियां हैं, ये पढ़ाई करती हैं, क्या करते हैं, किस तरह से काम धंधा इनका चल रहा है, आय का साधन क्या है, वो हम यही जो है जाकर जानेंगे। फिलहाल ये वो मकान है जहाँ पर ये जो पूरा परिवार है अपना रहता है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे तो ये रास्ता है, ये इनका एक लगा लीजिए कि 3 फुट की गली है। और ये आंगन इनका है। आंगन भी आप देख सकते हैं। ये इनकी रसोई है। आप यहीं पर जैसे ही एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा जब हम अंदर आएंगे तो ये परिवार यहाँ रहता है। ये मात्र अब ये लगा लीजिए कि ये 40 गज की जमीन होगी जहाँ पर ये जो परिवार रहता है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। मकान की कंडीशन ठीक है, कमरे ठीक ठाक हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुंचे हैं। सहायता क्या कुछ लेकर आए हैं, वो हम आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे। फिलहाल ये मकान है, मकान की स्थिति ठीक ठाक है।
और गुजर बसर क्या है, किस तरह से जो आय इनकी हो रही है, वो हम आज जानेंगे। दर्शकों, ये वो परिवार है जिसकी सहायता के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य पहुंचे हैं। उनके आदेशानुसार ये महिला हैं, इनके बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुल 4 बच्चे इनके यहाँ पर हैं। 2 बच्चे कहाँ हैं वो हम इनसे जानेंगे। परिवार में क्या स्थिति आज बनी हुई है वो हम बहन जी से जानेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, क्या आप करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? 4 लड़की हैं जी, एक मैं कमाने वाली और पति मेरा गुजर गया था जी बीमार में। 2 लड़की बाहर गई है जी, 2 लड़की बैठी है जी। बाहर क्या कमाने गए हैं? ना जी, चनिया का साग तोड़ने गई इसकी दादी के साथ में खेत में जी। हाँ। आपने बताया कि घर में 4 सदस्य हैं, जो 4 लड़कियां हैं और एक आप खुद हैं। हस्बैंड आपने बताया कि एक्सपायर हो गए हैं, उनका देहांत हो गया है। क्या कुछ कहानी रही, क्या कुछ हो गया था, उनको बताएंगे थोड़ा? बीमार थे जी वो। बीमार थे? हाँ जी, बीमारी में गई थी। कब से बीमारी हुई है जो चल रहे थे? वो 1 साल सारी हो गई थी जी बीमार में। और उनका जो है देहांत हुए कितना टाइम हो गया है? 1.5 साल हो गई जी। 1.5 साल हो गया हाँ है। जी। तो एक लंबा टाइम बीत गया है, जो खाने पीने का फिर कैसे क्या हो रहा है? जे दिहाड़ी मिल जाती तो जी कर लेंदे, नहीं तो बैठे रहंदे जी। हाँ मतलब जी, गुजर बसर फिर दिहाड़ी से ही हो हाँ, रहा है। हाँ जी, दिहाड़ी ते ही गुजारा था जी। जो कि मैं था जी वो मैंने मेरे पति पे लगा दिया था जी। थोड़ा बहुत दिहाड़ी मजदूरी कर दी जी। तो कितना क्या कुछ कमा लेते हैं आप? 400 रुपये दिहाड़ी है जी। यो पहाड़ चल जाए तो मिल जाए जी दिहाड़ी को। 10 दिन में 5 दिहाड़ी लाग गए हैं जी। वो भी लाग गए तो लाग गए नहीं जी, कोनी भी लाग गए जी। अच्छा, हाँ जी। कोई और साधन हो कमाई का? ना जी कुछ साधन को ना जमीन जी, ये 2 कमरे हैं, एक यो बरंडा है, एक यो कमरा है जी। बस जी, और कोई दिहाड़ी नहीं जी। मैं कमा लेती हूँ तो खा लेती हूँ, नहीं तो बैठे रहती हूँ। बच्चे क्या तो करते हैं? एक टाइम ऐसा आ जाता जी, भूखे भी रहना पड़ जाता जी, क्यों ये पहाड़ के वजह से जी कुछ दिहाड़ी नहीं है यहाँ पर। पेंशन अभी बनी नहीं है जी मेरी, जी, जी। बच्चों की मिलती है जी। 2 लड़कियां की जी। अच्छा, 2 लड़कियां हैं, उनकी हाँ। पेंशन बनी हुई है, बाकी और किसी की भी नहीं है। ना जी, और किसी की नहीं है। दर्शकों, परिवार का जो गुजर बसर है वो दिहाड़ी मजदूरी से हो रहा है। बहन जी का कहना है कि खाना गांव में पहाड़ है, पहाड़ पे जब ये चलते हैं तो उनको मजदूरी मिलती है, अगर नहीं चलते तो नहीं है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कभी हाँ कभी हाँ नहीं, ये सिचुएशन बनी हुई है। और 2 बच्चियां हैं, उनकी पेंशन बनी हुई है। कितना क्या कुछ आ जाता होगा पेंशन से? उसके जी मन्नू तो आने 4200 आ जाते जी, उनमें क्या गुजारा है? इनकी चप्पल जूती सब जी, जाड़ा का भी गर्मी का भी, उसमें क्या गुजारा होता है जी? जी, कुछ नहीं गुजारा होता जी। 4200 यानी कि 4200 रुपये बच्चों की पेंशन है और बाकी दिहाड़ी मजदूरी का ये काम करते हैं। और घर में 5 सदस्य कुल हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी से आए हैं बहन जी आपके पास में, ये बहुत राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बढ़िया जी, इनके लिए मैं धन्यवाद जी। इनने मेरी सहायता करी है जी, मैं इनका कभी एहसान नहीं बोलूंगी जी। बढ़िया है जी, इन्हें जो सही करे है जी। जी। दर्शकों, बहन जी हैं, बहन जी ने हालात बताए कि परिवार लगभग 1.5 साल से परेशान है। कभी अच्छा खाना मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। काम होता है तो खा लेते हैं, नहीं है तो नहीं है, भूखे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शिष्य आज हमारे साथ में हैं। इनसे जानेंगे कि इस परिवार की सहायता के लिए क्या कुछ ये लेकर आए हैं। बच्चे क्या करते हैं बहन जी? बच्चे जी स्कूल में जाते हैं, 3 लड़की, एक बड़ी लड़की वह घर पे रहती है जी। कहाँ पे, मतलब किस स्कूल में जाते हैं? सरकारी में जाते हैं सरकारी जी। स्कूल हाँ में जी। जाते हैं। 10 बच्चे सरकारी, चारों के चारों बच्चे? ना जी, 3 लड़की जाती है, बड़ी नहीं जाती, बड़ी ने छोड़ दिया जी स्कूल। तो वो अब क्या करते हैं? वो कुछ नहीं जी, घर पे रहती है। घर पे रहते हैं। हाँ जी। दर्शकों, ये परिवार की हालत आपने देखी, परिवार की स्थिति आपने जानी। आज संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हमारे साथ में है। अन्नपूर्णा मुहिम लगातार गरीब परिवारों के लिए जारी है। क्या कुछ सहायता इस परिवार के लिए लेकर पहुंचे हैं, जानेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम आज लाखों करोड़ों लोगों का सहारा बन चुकी है। और ये जो मुहिम है पूरे विश्व भर में, मैं विश्व भर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर तो चल ही रही है, इसके साथ साथ अमेरिका है, नेपाल है, जहाँ पर भी जरूरतमंद परिवार होते हैं वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य ये जो सहायता पहुंचा रहे हैं। आज पहली बार खानक गांव में ये परिवार इनको मिला है। यहाँ पर सेवादार हैं, सेवाएं करते रहते हैं। और ये पूरी टीम आप देख सकते हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम की पूरी टीम, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह जो है सेवा में तत्पर हैं। तो आज ये परिवार की स्थिति हमने जानी, काफी नाजुक है।
4 बच्चियां हैं, खुद महिला इन बच्चियों का जो है गुजर बसर का जो सारा जिम्मा जो उठाए हुए हैं। संतरामपाल जी महाराज की शिष्य आज हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि सहायता क्या कुछ लेकर आए हैं इस परिवार की। सर नमस्कार। सत्सा जी। सर आज इस परिवार की स्थिति के बारे में हमने जाना, काफी दयनीय स्थिति इस परिवार की बनी हुई है। किस तरह से क्या आपने इस परिवार को ढूंढा है, कुछ बताएं। हम यहाँ पे जैसे कि परमात्मा नु की थी वही, जैसे कि वे असहाय परिवार है, जहाँ जहाँ हमारे भगत हैं वहाँ पे रिसर्च करते हैं, वहाँ से देखते हैं वह असहाय परिवार, जरूरतमंद परिवार है, उसको खोजना। जैसे कि एक सरकार की मुहिम नहीं पहुंच पा रही ना, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज आके सबकी मदद कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज ने सब असहाय परिवार, जैसे कि अलग अलग सेवा लगी हुई है हमारे, जैसे कोऑर्डिनेटर सिस्टम से हमारी सेवा चलती है यहाँ से। यहाँ पे जैसे कि तोसाम ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर है, उसकी उससे सेवा से यहाँ पे परिवार का पता चला, वहाँ पे ऐसा ही परिवार है, इसके लिए मदद संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत एक्शन लेके ये मदद पहुंचाई है। तो आज आप इस परिवार की सहायता के लिए क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं? जो भाई रसोई में घर ने खाद्य सामग्री हो वह सारी प्रोवाइड करा रहे संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि 25 किलो आटा है, ये इकट्ठा है संत रामपाल जी महाराज की दया से, और ये एक पैकेट 5 किलो का चावल का है, ये पैकेट 4 किलो चीनी का है जी। और ये किलो 4 है जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से। और ये एक पैकेट दाल का है, दाल की जो एक पैकेट है ये मूंग की धुली हुई दाल है, और ये एक पैकेट है हरी मूंग की दाल, एक पैकेट बेसन की, एक पैकेट चने का, जी। एक पैकेट जीरा जी। एक पैकेट ये पिसा हुआ धनिया, एक पैकेट लाल मिर्च, एक पैकेट हल्दी, एक पैकेट दलिया, एक पैकेट नमक, और ये कपड़े धोने की खादी की साबुन, और सर्फ घड़ी वाला, और ये नहाने की साबुन, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, और ये वही संत रामपाल जी महाराज की दया से तेल सरसों का 2 बोतल, और ये जैसे कि वही दूध नहीं लाया जा सके तो ऐसे सूखा पाउडर है, इसको घोल के चाय वाय पी भी सकते हैं इसको। ये 1 चाय ये संत रामपाल जी महाराज की दया से जी इस परिवार को प्रोवाइड कराई जा रही है। तो क्या कुछ जो ये जो सहायता है, जैसे रसोई का पूरा सामान है, बनाने के लिए भी है, तो ये जो सेवा है, ये जो सहायता है, कब तक इस परिवार के लिए चलेगी? इस परिवार को तब तक मिलेगी, परमात्मा ने कह रहे कि भाई जब तक ये परिवार अपने दम पे अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा, इतने इनको ऐसे निःशुल्क मिलती रहेगी। ऐसे नहीं भाई इसकी कोई म्याद नहीं इसकी, जैसे ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा उस टाइम तक के ये इनको निरंतर मिलती रहेगी, ऐसे नहीं बंद नहीं होगी बीच में जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसे ही चलती रहे। जी। दर्शकों, यहाँ जो परिवार है उससे जानते हैं कि ये जो सहायता संत रामपाल जी महाराज की शिष्य लेकर आए हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शिष्य पूरा रसोई का सामान आपके लिए लेकर आए हैं, आटा है 25 किलो, चावल हैं बढ़िया क्वालिटी के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बढ़िया है जी, जो करे जी सही करे जी, ममतन का जी इसके बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतने भूखे मरदे जी मम बचा लिए, अब तो भूखा नहीं मरना पड़ेगा। नहीं तो जी, अब बढ़िया नहीं सब्जी भूखा भी आ मरने गई, चावल पड़ना, भी आ बढ़िया गए हैं। जी। हम तो इसकी सेवा में लगे रहेंगे जी, जो जिस हमारे को जो कराया जाओगा ना हम वो करांगे जी। जी। हाँ जी। आपकी बच्चियां हैं जैसे स्कूल में जाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ और चाहते हैं, कुछ और है मदद संत रामपाल जी महाराज जी से? वो जी अब इच्छा है जी, क्या जो दिन बताइए। जो जी टाइम पर ना मैं पुगा चाहती तो वो थोड़ी बहुत और सहायता कर दे तो जी बढ़िया है जी। जैसे क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है आपकी? वो जी कदे कदे मैं बड़का के ना कापी किताब नहीं लेना चाहती, रह नहीं जाती लेके आ पाते हैं। हाँ लेके आ पाती हूँ जी, थोड़ी ये और दया करो जी मेरे पर। जी। हाँ जी, कोई नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी से आए हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। बहुत बढ़िया करे जी, हमारे खातिर राशन पहुँचाया जी। जी जी। दर्शकों, इनका कहना है कि जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनकी जो कापी और किताबें ये नहीं ला पाते हैं, कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हमारे साथ में है, इनसे हम जान लेंगे। सर, रसोई का पूरा सामान आपने दे दिया है, और ये इन फ्यूचर कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? सत साहेब जी, जी गुरुजी ने ये कार्ड बनाया हुआ है, ये इस पर जो है ना हमारे कांटेक्ट नंबर हैं आश्रम के, जी जी। और हम बहन जी को ये नंबर दे के जाएंगे। आज जैसे इनका सामान कोई भी सामान खत्म हो जाएगा तो ये तुरंत दो दिन पहले हमारे को सूचना देंगे इन नंबरों पे,
जैसे ही इनकी सूचना हमारे पास जाएगी तो दूसरे ही दिन जो है ना इनके लिए जो भी सामान खत्म होगा वो पहुंचा दिया जाएगा। जी, जी। और एक छोटी-सी इच्छा और ज़ाहिर की है सर कि बच्चियाँ पढ़ती हैं इनकी, स्कूल में जाती हैं, राशन आ गया है, अब चिंता नहीं है खाने-पीने की, लेकिन पढ़ाई की चिंता अभी भी है, कॉपी किताबों की चिंता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? गुरुजी के आदेश हैं जी, बच्चों की फीस पढ़ाई का के लिए कॉपी किताबें या स्कूल की ड्रेस वगैरह जो भी बहन जी मांग करेगी वो इनको उपलब्ध करवा दी उपलब्ध जाएगी। करवा दी जाएगी। तो इस कार्ड के द्वारा ये हाँ कॉन्टैक्ट जी, करेंगे आपसे। ये बहन जी को हम ये कार्ड दे रहे हैं आश्रम का। जी, इस पे आश्रम के नंबर हैं जी, और इन नंबरों पर बहन जी जैसे ही इनका ये सामान कोई भी खत्म होता है तो 2 दिन पहले हम इन नंबरों पर सूचना देंगे और सूचना देते ही जो है ना दूसरे ही दिन इनको बहन जी को वो सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जी। ये नंबर है बहन जी इस पे, इस नंबर पे जो है ना आप फ़ोन करोगे, ये भगत पूर्णदास हैं अपने यही आप जानते होगे उनको। तो ये खड़े सरदार जी, तो इनके पास आपने फ़ोन करना है, आप इनको फ़ोन करोगे तो ये हमारे को बता देंगे, तो आपके पास जो है ना राशन पहुँच जाएगा। दर्शकों ये तो रही संपर्क करने की बात, और इन्होंने जो इच्छाएँ ज़ाहिर की थी, वो भी इन्होंने कहा है कि संतरामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई जाएगी। उसके बाद ये जो शिक्षा का भी ज़िम्मा जो है ये लोग इनका उठाएँगे। गाँव के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे जो ये सहायता इस परिवार की है, इसके बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं। दर्शकों ये जो बहन जी है, जो इनका परिवार है, इनके पड़ोसी हैं हमारे साथ में, इनसे जान लेते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। राम राम आंटी जी। राम राम। आंटी संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं और इस परिवार की सहायता की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत गरीब है जी, करो आप मदद तो नहीं करो जी, बहुत गरीब है ये। जी। हाँ बहुत गरीब है। 4 बेटियां हैं, एक 4 खुद लड़की महिला है, एक आपसे जी। कोई काम मिले तो कर लेनी जी। हांडी जा आदि आने भूखे आदि आने थी साहब, बहुत भला हो आपका, बहुत धन्यवाद आपने। और ये बहुत गरीब है। आपने कभी ऐसा कोई संत देखा है जो घर में देने के लिए आ रहा है, ना कि मांग रहा है? परिवार देखा जी, हमें नहीं देखा जी ऐसा करूँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो ये सहायता इस परिवार की है? बहुत अच्छे जी, धन्यवाद उनको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसा करूँ हमको कहीं नहीं देखा। मुसीबत में साथ दिया है, हाँ, मुसीबत जैसे में साथ लड़का दिया है। जो परिवार नहीं का इसका मुखिया बेटा लड़की लड़की हैं, बहुत साथ दिया है। गुरुजी महाराज आपका बहुत भला हो, बहुत बहुत भला हो। ऐसा संत हमने कहीं नहीं देखा। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आप देख सकते हैं, इनकी लगन आप देख सकते हैं, ये सेवा भाव आप देख सकते हैं, किस तरह से जो जैसे परिवार होते हैं, ऐसा परिवार होते हैं जो एक टाइम की रोटी खा कमा नहीं सकते हैं, उनके लिए संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है। संतरामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसी तरह से जो आगे बढ़ती रहे, और ये जो नेक कार्य है वो चाहे किसानों के लिए हो या गरीब परिवारों के लिए हो, इसी तरह से संतरामपाल जी महाराज जी करते रहें, और हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहे कि हम ऐसी मुहिमों को जाकर कवर करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहें एसए न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में
मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब